इधर राजधानी रांची स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में अखिल झारखंड छात्र संघ ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड में हाल ही में हुए बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले की कड़ी निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सब लोग जानते हैं कि जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल को एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहा है मैट्रिक और इंटर का, तो इसमें सरकार के जो महकमे के लोग हैं वही लोग इस परीक्षा को कंडक्ट कराते हैं। इसमें निजी क्षेत्र के लोगों की कोई भूमिका नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है कि सेंटर निजी स्कूलों में होता है, वहां पर जो है सो निजी स्कूल के पदाधिकारियों को लगाया जाता है, वो स्थितियां अलग हैं। लेकिन अभी तो सब सरकार के ही लोग हैं। मैट्रिक की परीक्षा आज से नहीं हो रही है, जब से झारखंड एकेडमिक काउंसिल बना है तब से मैट्रिक की परीक्षा हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार के तमाम लोग, जो नौकरशाही में बैठे लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, ये उनका एक कलेक्टिव फेलियर है, ये एक सामूहिक असफलता है सरकार के तौर पर। और सरकार के लोगों को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जैक के अध्यक्ष को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में आजसू पार्टी के नेता संजय मेहता ने कहा कि पेपर लीक की इस घटना ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को गंभीर चोट पहुंचाई है और ये छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने इसे शिक्षा तंत्र पर गहरा प्रहार करार देते हुए सरकार से इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की। पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षा माफिया सक्रिय हैं और प्रशासन इस समस्या को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। इस घटना को झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा धब्बा बताते हुए उन्होंने सीबीआई से मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सरकार से मांग करती है कि इस पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच हो, इसमें लिप्त सिंडिकेट के सदस्यों को कठोरतम सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि 18 तारीख को जो हिंदी की परीक्षा हुई थी और 20 तारीख को जो विज्ञान विषय की परीक्षा हुई थी, जिसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आयोजित किया था, मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा, उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया। और खुद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस बात को स्वीकार किया है, उनके अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार किया है कि पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा को रद्द कर दिया है और पुनर्परीक्षा आयोजित करने की बात कही है। इस मामले को लेकर आजसू पार्टी ये कहना चाहती है कि आखिर बार बार झारखंड के अंदर प्रश्न पत्र क्यों लीक हो रहा है और कैसे लीक हो रहा है, और सिंडिकेट का भंडाफोड़ होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो लगातार झारखंड के अंदर पेपर लीक करा रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भ्रामक खबर है। उसके बाद फिर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया था कि पेपर लीक हुआ है और परीक्षा वहां भी रद्द की गई थी। तो जब बार बार, चाहे वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो, इन दोनों ने आधिकारिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो जब प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्योंकि सरकार ने ये एक कानून बनाया था कि जब भी कोई प्रश्न पत्र लीक होगा तो हम 10 साल की सजा देंगे और 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाएंगे। आज झारखंड के अंदर लगभग 8 लाख मैट्रिक और इंटर के अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, जो 11 तारीख से शुरू हुई, और 4,34,000 के लगभग मैट्रिक बोर्ड के परीक्षार्थी हैं। ये जो हमारे 10वीं के बच्चे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि पेपर लीक क्या होता है, इनको भी इस तरीके के चंगुल में फंसा दिया गया है। तो जहां से कोई बच्चा अपने करियर की बुनियाद शुरू करता है मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा को देकर, वैसी परीक्षा को भी झारखंड में पूरी तरीके से कलंकित कर दिया गया है और इसके लिए पूरे तरीके से सरकार जिम्मेवार है।